नमस्कार, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसपी हिंदी न्यूज। साथियों, एनडीटीवी से रवीश कुमार जी के रिजाइन के बाद एक से एक पत्रकार एनडीटीवी को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, यह एक चिंतन का विषय है, विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, रवीश कुमार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक सम्मानित पत्रकार हैं। जब उनको हटाया गया तो उनके समर्थन में देश की अधिकांश आबादी आ गई और उनको यूट्यूब पर सपोर्ट करने लगी। ठीक इसी प्रकार साथियों, एनडीटीवी के एक और पत्रकार सोहित मिश्रा, जो कि एनडीटीवी को बहुत प्यार करते थे, उनका एक सपना था कि मैं एनडीटीवी में काम करूं, लेकिन उनका यह सपना पूरा ना हो सका। यानी कि उन्होंने कुछ दिनों तक एनडीटीवी में काम किया और फिर एनडीटीवी उनको छोड़नी पड़ी। इसकी मुख्य वजह क्या है साथियों? इसकी मुख्य वजह यह है कि इस बात को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी बोलते थे कि यहाँ की जो मीडिया है, भारत की जो मीडिया है, वह देश की जनता की आवाज नहीं उठाती, वह निजी हितों के लिए काम करती है। तो बाबा साहब की सदियों साल पुरानी बात है। आज इन दो पत्रकारों के रिजाइन से सच साबित होती है कि यह मीडिया भारतीय नागरिकों के लिए काम नहीं करती, यह कुछ पूंजीवादियों के लिए काम करती है। और पूंजीवाद ही हमारे देश की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पूंजीवाद में जिसके पास पूंजी है वही सर्वोपरि है और वही संसाधनों का फायदा ले सकता है, अन्य कोई भी नहीं। तो वही एनडीटीवी के पत्रकारों के साथ में हुआ है। जो कुछ ईमानदार पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के गुणों से सज्जित हैं, तो उन गुणों को वह भुला नहीं सकते, क्योंकि एनडीटीवी परोक्ष रूप से पूंजीपतियों के लिए काम करने लगी है। तो फिर ईमानदार व्यक्ति जो जनता का हितैषी है, जनता की बात करता है, कैसे वहां पर काम कर सकता है? तो साथियों देखिए सोहित मिश्रा के एनडीटीवी छोड़ने की मुख्य वजह आपको स्वयं सोहित मिश्रा जी बता रहे हैं कि मैंने एनडीटीवी क्यों छोड़ी। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। बस इसी सोच के साथ एनडीटीवी के अपने सफर के खराब होने से पहले मैंने भी एनडीटीवी छोड़ दिया है। भी इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में इस संस्था को छोड़ने वाला ना मैं पहला शख्स हूं और यकीन मानिए आखिरी भी नहीं। 7 साल पहले इंटर्नशिप करने के बाद जब चैनल में बतौर एक जूनियर रिपोर्टर नौकरी लगी, एनडीटीवी में काम करना सपना था। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मुझे एनडीटीवी चैनल का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड किया जाता है लोगों को जो भी पत्रकार बनते हैं, उस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया और बड़े बड़े दिग्गजों को एक दूसरे से अपनी खबर पर बात करते जानकारी देते देखा। कुछ समय तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आपको एक ऐसे संस्थान में जगह मिले जहां पर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर को आप आपस में बात करते देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बस ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ था। एनडीटीवी की अगर बात करें तो एनडीटीवी में बिताए पिछले 7 साल बेहद खास रहे। जूनियर रिपोर्टर से हुई शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एंकरिंग करने का मौका मिला, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए और बाद में मुंबई जैसे एक बड़े ब्यूरो को संभालने का भी मौका मिला। इस पूरे सफर में जो एक चीज मेरे साथ रही थी वो थी ईमानदारी, जनता के विषय को सही तरीके से उठाना। और इसके साथ ही एनडीटीवी का तो वो साथ था जहां पर ऐसी खबरों को प्राथमिकता मिलती थी। आप ही सोचिए, अखबारों,
YouTube के थंबनेल में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच इस चैनल ने मेरी तस्वीर लगाई, मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये भी सच है कि अब चीज़ें बदलने लग गई थी। इस चैनल में अब भी आपको मैं बता दूं कि ऐसे तमाम लोग हैं जो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं, जो ईमानदारी से अपनी काम को आप दर्शकों के सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अब ये संस्था वो संस्था नहीं रही जहां पर मुझ जैसे कई पत्रकार काम करना चाहते थे। 1 साल पहले कुछ लोगों ने जिस तरह से इस चैनल को अपने हाथ में लिया और उसके बाद पहले पत्रकारिता को लेकर बड़े बड़े प्रवचन दिए, लक्ष्मण रेखा रखने की भी बात कही, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि केवल शब्द ही रहे। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे जिन खबरों को पहले सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ऐसी खबरों को चलाने के लिए हर रोज़ खूब लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। जिस लाल माइक को अपने हाथ में पकड़ना एक गर्व की बात होती थी, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उस लाल माइक पर किसी ने कब्जा कर लिया है।